हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रेड्स आज भी आप लोगों ने करे होंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो। और ख़ास करके अगर आप हमारी डेली एनालिसिस वीडियो को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो ट्रेडर्स, आइए देख लेते हैं मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा कल के दिन। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस से। तो सबसे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं इसको कहूंगा कि यहाँ मार्केट जब भी ये आ रहा है तो इस जोन के पास सपोर्ट लेयर, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे है। 50 मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट है, लेकिन आजकल मार्केट जो है वो काफी एक तरीके से रेंज बाउंड मार्केट बिहेव कर रहा है। मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना ही मोमेंटम है, कुछ भी मार्केट में नहीं है। खास करके पोजिशनल बेसिस पे कुछ समय ऐसे मार्केट में आते हैं जब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर्स पैसे बनाते हैं। तो ये कुछ उस वही दौर चल रहा है, वही टाइम चल रहा है, और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा ट्रेडर्स, आप टेंशन ना लीजिए। मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट जरूर आएगी अगर हमारे सपोर्ट को तोड़ता है या फिर ऊपर इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट कोई एक निगेटिव कैंडल देता है। ट्रेडर्स देखिए, मैं निगेटिव साइड ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अभी मार्केट में, क्योंकि निगेटिव कभी भी मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। तो ट्रेडर्स, मैं अगर पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा तो मैं निगेटिव कैंडल का इंतजार करूंगा। और बात रही वहीं अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, तो इंट्राडे में आप डिसेंट अमाउंट में ट्रेड कर सकते हैं अगर आप हमारे इन लेवल्स को फॉलो करेंगे ट्रेडर्स। तो देखिए, अगर कल मार्केट कहीं इस जोन में ओपन होता है और ओपन होने के साथ अगर इस लेवल को तोड़ देता है, 22,200 के लेवल को तोड़ेगा, तो काफी एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,100 का, तो यहाँ मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, यहाँ पे कोई एक सपोर्ट कैंडल बनता है और फिर एक प्राइस एक्शन के साथ इस जोन को तोड़ता है, तो ही फिर मैं इंटरेस्टेड रहूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये 22,100 की। तो यहाँ पे हमें वॉच करना होगा। यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर कोई जोन में फॉर्मेशन होती है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आधे घंटे मार्केट कहीं यहीं रुकता है इसी जोन के पास और फिर इसे ब्रेक करता है, तो बहुत ही बेहतरीन कैंडल हमें देखने को मिलेगी निगेटिव डायरेक्शन में, और वो मार्केट को लेके आ सकता है 22,000 के पास। तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेडर्स। इन अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इन जोन्स को बिल्कुल फॉलो करिएगा, बेहतरीन ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल पोजिशनल बेसिस पे कोई ट्रेड मत करिए, मार्केट फुल ऑन रेंज बाउंड मूवमेंट है। अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों किसी भी दिन आप देख लीजिए, मार्केट यहाँ पे वन वे डायरेक्शनल मूव तो आया ही नहीं है। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में मूवमेंट हो रही है, बार बार उसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो कोई बात नहीं ट्रेडर्स, लेकिन इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छे लेवल्स हमें मिल जाते हैं। आज भी हमने कुछ ट्रेड्स किए थे, और स्टॉक ऑप्शंस में तो बेहतरीन मूवमेंट रहती है। 3 जैकपॉट्स तो हमने स्टॉक ऑप्शंस में भी आज कैप्चर करे, और एक खास करके हमने इंडेक्स में भी कैप्चर करा था। तो ट्रेडर्स, इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। वही बात करें बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगे, इन जोन्स को फॉलो करिएगा। देखिए, यहाँ पे काफी एक अच्छा ट्रेंड लाइन आ रहा है। यहाँ पे मार्केट कल इसका रेजिस्टेंस ले सकता है, कल इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, 47,000 का लेवल जो होगा ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें देखने वाली बात रहेगी, फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर जा सकता है और फिर वापस आएगा, और जब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ कोई बुलिश कैंडल, मतलब या तो यहाँ पे कोई एक बढ़िया हैमर कैंडल बनता हुआ दिख जाए, या फिर यहाँ पे कोई एक इंगल्फिंग पैटर्न दिख जाए, फिर हम ऊपर की ओर बाइंग कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस यूज करके। तो ट्रेडर्स, बस अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करिए। जैसे देखिए, अगर आप हमारे पिछले लेवल्स को अगर आपने ध्यान दिया होता, तो एग्जैक्टली यहीं पे हैमर फॉर्मेशन होता है मार्केट फॉल करके, और काफी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो इन लेवल्स को फॉलो आप बिल्कुल करिएगा। वहीं बात करें यहाँ फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी का भी ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स है। देखिए, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एकदम एग्जैक्ट सेम है, सेम सेम कैंडल्स मूव करती हैं, एक एक चीज सब कुछ सिमिलर होता है। तो अगर यहाँ पे फिन निफ्टी भी अगर इस लेवल को तोड़ेगा, तो बिल्कुल बैंक निफ्टी भी अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ आपको दिखेगा।
और वही चीज़ें आप फॉलो करिएगा। यहाँ पे इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा, बैंक निफ्टी हमेशा लीडर की तरह काम करता है, तो हमेशा फिन निफ्टी में ट्रेड लेने से पहले एक बार बैंक निफ्टी के लेवल्स जरूर देख लीजिएगा कि क्या वो कहीं किसी मेजर रेजिस्टेंस जोन पे तो नहीं है या फिर कहीं मेजर सपोर्ट लेवल तो नहीं है। तो आप हमेशा फिन निफ्टी की जो भी मूवमेंट हो उससे पहले आप बैंक निफ्टी को जरूर देख लीजिएगा। और वही बात करें अगर बैंक निफ्टी की, और खास करके जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें वन डायरेक्शनल मूव देने के लिए काम करते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, आखिर आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं आ पा रही है, क्यों एक अच्छा कोई कैंडल या फिर कोई रेड कैंडल ही या कोई एक ग्रीन कैंडल बड़ा डेली टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं बन पा रहा है। तो उसका मुख्य रीजन ये है ट्रेडर्स कि जो भी हमारे बैंक्स हैं वो आपको दिखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक जोन में फंसे पड़े हैं। वो चाहे एसबीआई हो, एसबीआई को भी आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट यहाँ सपोर्ट जोन है और प्लस 50 मूविंग एवरेज का भी लेवल है। तो देखिए रेजिस्टेंस तो है, काफी मार्केट नीचे आना चाहता है, लेकिन जो ऊपर के कैंडल जो जा रहे हैं, जो कंपोनेंट्स ऊपर की ओर जो खींच के लेके जाता है, उनमें कोई बढ़िया मूवमेंट नहीं आ रही है। वो किसी ब्रेकआउट लेवल या ब्रेकआउट जोन के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक कैंडल बनाते हैं, वो भी कोई डोजी फॉर्म में कैंडल बन जाता है या फिर कोई रेंज बाउंड कोई डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बन जाता है। तो कोई एक बड़ी मूवमेंट आने के लिए तैयार ही नहीं है मार्केट में। कोई कंपोनेंट ऐसा है ही नहीं जहां पे कोई ब्रेकआउट लेवल दिख रहा हो। जब कोई ब्रेकआउट किसी में हो रहा होगा या फिर ब्रेकडाउन हो रहा होगा या कोई इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन पे मार्केट आकर और फिर कोई एक अच्छा बुलिश कैंडल अगर बन रहा होगा तो ही एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो जो भी बैंक निफ्टी में मूव्स आती हैं वो एक तरीके से मेजरली ये 5 बैंक्स ही होते हैं जो अगर इनमें कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो वही चीजें रिफ्लेक्ट होकर हमें बैंक निफ्टी में भी दिखती है। और अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट है तो डेफिनेटली फिन निफ्टी में भी मूवमेंट उसी तरीके से होगी। तो ये चीज़ें काफ़ी को रिलेटेड होती हैं और इन चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तभी एक अच्छे ऑप्शन बायर हम बन सकते हैं। तो हमेशा कंपोनेंट्स को नज़रअंदाज मत करिए, कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे तो एनालाइज बिल्कुल कर लिया कीजिए कि मार्केट कहाँ पे है, कौन से कंपोनेंट कैसी मूवमेंट कर सकता है। देखिए जब तक ये 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस रहेगा कोई बड़ी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब तक इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा नहीं, एचडीएफसी भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा या फिर सपोर्ट जोन को जब तक नहीं तोड़ेगा। तो जब तक ये रेंज बाउंड, ये रेंज में जब तक फंसे रहेंगे तो कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। बस आप इंट्राडे के लिए उन लेवल्स को फॉलो करिएगा जो अभी हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताए थे। वहीं अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक को इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, काफी अच्छा यहाँ पे एक बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न बनता हुआ हमें दिख सकता है। यहाँ पे एक्सिस बैंक ऊपर की ओर जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस अगर हम यूज करें तो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो मेजर बैंक्स हैं जैसे एसबीआई बैंक है वो बियरिश मार्केट में शो हो रहा है। तो एक बियरिश, दो बुलिश, ऐसे जब कैंडल्स फॉर्म होते हैं, जब तक कोई वन डायरेक्शनल मूव, अगर कंपोनेंट्स 5 है, वैसे तो कंपोनेंट्स 12 हैं पर ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनका मेजर शेयर है बैंक निफ्टी में। तो अगर इन 5 कंपोनेंट्स में से अगर 2 या 3 एक ही डायरेक्शन में जब तक ट्रेवल नहीं करते तब तक बैंक निफ्टी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता। और अगर एक दूसरे को ये फिर क्या कर देते, कट कर देते एक तरीके से कि एक अगर मान लीजिए पॉइंट ऊपर जा रहा है और एक्सिस बैंक 2 पॉइंट नीचे आ रहा है तो इसमें क्या होगी, मूवमेंट वो एक तरीके से वो कट हो जाती है और वहीं पे एक रेंज बाउंड मार्केट वहीं पे हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। वहीं बात करें अगर कोटक बैंक की, तो कोटक बैंक तो हमने यहाँ पे आपको बताया ही था जब यहाँ पे मार्केट कहीं था तो। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से तो काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। इंपॉर्टेंट यहाँ सपोर्ट जोन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 50 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है और ओवरऑल स्विंग का भी एक अच्छा रेजिस्टेंस था। यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट जो था वो अच्छा एक रेजिस्टेंस की तरह बिल्कुल काम करता है, वही चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। देखिए एक अच्छा यहाँ पे अपसाइड का मूव आ सकता है। तो ओवरऑल देखिए एक्सिस बैंक और कोटक बैंक दोनों बुलिश बिहेवियर शो कर रहे हैं। आईसीआईसीआई कोई इसमें बिहेवियर कुछ भी वैसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड है। एचडीएफसी बैंक ये भी कुछ खास नहीं है, ये रेंज बाउंड है एक तरीके से। और बात करें एसबीआई की, ये बियरिश नेचर शो कर रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि जो बियरिश कैंडल्स की जो वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मार्केट वही फिर से रेंज बाउंड बना रहेगा, आगे आने वाले 1-2 दिनों तक हो सकता है।
तो हमें कोई लेना देना नहीं है ट्रेडर्स। पोजिशनल बेसिस पे मैंने अभी आप लोगों को मना कर रखा है। बाकी आप इंटरडे लेवल्स को फॉलो करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को पिन कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो कुछ भी हम ट्रेड्स देते हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से देख पाएं और उनको फॉलो कर पाएं। तो ट्रेडर्स मिलते हैं कल के दिन किसी नई वीडियो नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभु।